गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन अपना लास्ट टॉपिक है, उसमें कुछ अधूरा रहा था, उसको आज अपन आगे बढ़ते हैं उसी पर। तो अपना टॉपिक था मोनोसैकराइड का ओरिएंटेशन, यानी कि उनका अभिविन्यास। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स, या अपन ये बोलें ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स। तो इसमें अपन ने जो बात की थी कि भाई इसमें क्लियनी मेथड का यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, और क्लियनी मेथड से क्या है कि अपन क्या कर सकते हैं कि एक कार्बन अधिक वाले क्या बना सकते हैं, सैकराइड वहाँ पर फॉर्म होते हैं। ये एग्जांपल आपको ऑलरेडी हो भी चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने बताया था कि भी अपन एक एग्जांपल लिया था, जो कल से पहले वाला वीडियो था, उसमें अपन ने एक ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया था, डेक्स्ट्रोग्लिसरॉल्डिहाइड, और उससे अपन ने क्या है, यानी कि 3 कार्बन वाले से 4 कार्बन वाले टेट्रोस का निर्माण किया था। तो टेट्रोस क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमर वाले टेट्रोस यहाँ पर फॉर्म हुए थे। ठीक है, दो हुए थे, एक डेक्स्टो एरिथ्रोस और एक डेक्स्टोथ्रियोस। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई डेक्स्टोथ्रियोस और डेक्स्टो एरिथ्रोस जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, तो कौन सा एरिथ्रोस है और कौन सा क्या है, थ्रियोस है। तो इस बात को मालूम करने के लिए क्या किया गया, इनका ऑक्सीडेशन किया गया था। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से अगर क्या है कि भाई जो क्या देता है कि मेसोटार्ट्रिक एसिड देता है, तो वो तो क्या था, डेक्स्ट्रो एरिथ्रोस था। और जिससे क्या है कि ऑप्टिकल टार्ट्रिक एसिड फॉर्म हुआ, वो क्या है, डेक्स्ट्रोथ्रियोस था। तो ये बात हुई थी। इसके बाद अपन ने बताया कि अगर अपन इस चेन को बढ़ाते जाएं, तो बढ़ाते जाएंगे तो आपको क्या है कि एल्डोहेक्सोस तक प्राप्त हो जाएंगे। और एल्डोहेक्सोस कितने प्राप्त होते हैं, 8 एल्डोहेक्सोस आपको प्राप्त होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 8 एल्डोहेक्सोस यहाँ पर जो फॉर्म होते हैं, तो उसका अपने चार्ट बना रहे थे ये। अब इसके बाद अपने इसमें क्या की थी भाई, जो 8 यहाँ पर एल्डोहेक्सोस यहाँ पर जो फॉर्म हो रहे थे, उनमें क्या है कि एक क्या होगा, आइसोमेरिक डेक्स्टो ग्लूकोस होता है, जो क्या है कि डेक्स्टो एरिबिनोस से उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि जो डेक्स्टो ग्लूकोस का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो इससे क्या होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और वही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होता है ऑक्सीडेशन से, जो क्या है डेक्स्टोग्लूकोस से यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन से बनता है। तो इस तरह से क्या है कि डेक्स्ट्रोग्लूकोस ग्लूकोस का जो निर्माण है वो किससे होता है, डेक्स्ट्रोजाइलोस से होता है। तो इस बात को यहाँ पर अपन क्लियर कर रहे हैं। एक तो ये बात थी। दूसरी बात यहाँ थी कि एल्डोसो का जब अपन ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इनका जो हेड वाला यानी कि जो सिरे वाला कार्बन होता है, यानी कि जो एल्डिहाइड ग्रुप वाला है जो कार्बन है, उसका क्या होता है, वही ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, और इनका अगर क्या करते हैं कि ग्लूकोज और ग्लूकोज को के हेड वाले अगर जो समूह है, ग्रुप है, अगर उनको क्या है कि ऑपोजिट कर दिया जाए, एक दूसरे के क्या है कि ऑपोजिट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनमें इंटरनल चेंज हो जाता है। ठीक है ना, इंटरनल चेंज होता है। और इस तरह से क्या है कि जो इंटरनल चेंज होता है, या अपन ये कहीं भी इनसे जो ऑक्सीडाइज जो उत्पाद प्राप्त होते हैं ऑक्सीडेशन से, उनसे अपने इसका ओरिएंटेशन अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई थी। तो जिसमें मैंने आपको ये स्टार्ट किया था कि भाई अपने ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या है कि 2 टेट्रोस ऑप्टिकल टेट्रोस प्राप्त हुए, जिसमें क्या था, एक डेक्स्ट्रो एरिथ्रोस और दूसरा क्या था, थ्रियोस। ठीक है, फिर इनका क्या है कि आगे क्या कराते हैं कि फिर क्लियरनेसी सिंथेसिस कराएंगे, तो आपको क्या होंगे, टोटल 4 एल्डोपेंटोस प्राप्त होंगे, जिसमें आपको डेक्स्ट्रोराइबोस, डेक्स्ट्रो एरिबिनोस, डेक्स्ट्रोजाइलोस और एक क्या हुआ था, डेक्स्ट्रोलाइसोस। ठीक है, ये आपको प्राप्त हुआ था। अब जो ये पेंटोस है, इन पेंटोस का अगर अपन आगे क्या करें, क्लियन सिंथेसिस करें, तो एल्डो पेंटोस से क्या प्राप्त होगा, आपको एल्डो हेक्सोस प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर 4 क्या है, एल्डो पेंटोस है। तो इन 4 एल्डो पेंटोस से आपको क्या प्राप्त होगा, टोटल 8 आपको एल्डो हेक्सोस प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये इनका स्केलेटन यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर अपने स्टार्ट करते हैं कि अगर अपने क्या है कि डेक्स्ट्रोराइबोस का क्लियनी सिंथेसिस करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 एल्डोहेक्सोस प्राप्त होंगे, आइसोमेरिक क्या होंगे, एल्डोहेक्सोस प्राप्त होंगे, जिसमें क्या होगा, डेक्स्ट्रो एलोस और डेक्स्ट्रो एल्ट्रोस आपको प्राप्त होंगे। तो डेक्स्ट्रो एलोस और डेक्स्ट्रो ये एल्ट्रोस कौन को कैसे होंगे, तो यहाँ पर भाई ये जो है, ये तो CH2OH ग्रुप रहता ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये सभी, ये आपका सिरे वाला कार्बन है, तो ये CHO रहेगा। और यहाँ पर क्या है कि बाकी जो 4 है, यहाँ पर एक साइड OH ग्रुप और एक साइड क्या रहेगा, हाइड्रोजन। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर डेक्स्ट्रो एलोस।
ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि अगर दूसरी बात करें तो इससे दूसरा जो ऑप्टिकल आइसोमरिक प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, एल्ट्रोस प्राप्त होगा। तो एल्ट्रोस में क्या होगा कि जो सेकंड नंबर कार्बन है, ये तो CH2OH, ये तो श्री वाले तो फिक्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो इसके इस वाले कार्बन का है तो इधर OH और इधर H, बाकी क्या रहेगा, एच इट इज सेम रहेगा, इधर OH 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 और इधर क्या रहेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपको कौन सा प्राप्त हो गया, डेक्स्ट्रो एल्ट्रोस, ठीक है। फिर बात करते हैं अपना डेक्स्ट्रो एरिबिनोस का। डेक्स्ट्रो एरिबिनोस से भी आपको 2 प्राप्त होंगे। तो इसमें आपको कौन कौन से प्राप्त होंगे, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज और डेक्स्ट्रो मेनोस, ये तो हो गया डेक्स्ट्रो ग्लूकोज और ये क्या होगा, डेक्स्ट्रो मेनोस, ठीक है। तो अब इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी कि डेक्स्ट्रो ग्लूकोज की, तो यहां पर क्या रहेगा, OH OH H OH। अब इनका ऑपोजिट सिस्टम, ये तो हो गया डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, ठीक है। और इधर क्या होगा कि डेक्स्ट्रो मेनोस प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होगा, मेनोस में 2 OH ग्रुप एक साइड, 2 OH ग्रुप एक साइड, ये आपको प्राप्त हो गया डेक्स्ट्रो मेनोस, ठीक है। फिर आगे बात होती है डेक्स्ट्रो जाइलोस। तो डेक्स्ट्रो जाइलोस का जब अपन क्या करेंगे, क्लियरली सिंथेसिस करेंगे तो एक तो क्या होगा, ग्लोस और एक होगा आयोडोस, ठीक है। डेक्स्ट्रो ग्लोस और डेक्स्ट्रो, ठीक है। तो एक तो आपको कौन सा प्राप्त होगा यहां पर, डेक्स्ट्रो ग्लोस और डेक्स्ट्रो आयोडोस, ठीक है। तो अब इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी कि डेक्स्ट्रो ग्लोस में क्या होगा कि फर्स्ट यहां पर OH, फिर यहां पर H, फिर यहां पर OH और ये OH, इधर H H OH और यहाँ पर ये H, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, डेक्स्ट्रो आयोडोस में, तो आयोडोस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर H OH OH H H OH H और ये OH, यानी कि क्रॉसिंग में आपके पास ये हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, डेक्स्ट्रो आयोडोस, ठीक है। अब इसके बाद आपको थर्ड जो आती है, यानी कि फोर्थ जो नंबर आता है, डेक्स्ट्रो लाइसोस है। तो डेक्स्ट्रो लाइसोस का क्लियरली सिंथेसिस करेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको वही 2 आइसोमेरिक एल्डोहेक्सोस प्राप्त होंगे, ये ग्रुप तो है ही, सेम रहेगा सबका, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ग्लैक्टोस डेक्स्ट्रो ग्लैक्टोस और डेक्स्ट्रो टेलोस प्राप्त होगा, डेक्स्ट्रो ग्लैक्टोस और डेक्स्ट्रो टेलोस, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो टेलोस, तो अब इसमें क्या है कि भाई अपने को एल्डोहेक्सेस 2 प्राप्त होने, तो वो ये होंगे और इनमें ग्रुप किस किस तरह से आएगा, OH ग्रुप, इधर H H और ये OH, इधर H OH OH और यहाँ H, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो ग्लैक्टोस। और इधर क्या प्राप्त होगा आपको, डेक्स्ट्रो टेलोस, और जो ऑप्टिकल आइसोमर है इसका,
तो इसमें क्या होगा आपको H OH OH और OH H H H और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अपन ने बात की थी कि भी इंटरचेंज की बात कर रहे थे ग्लूकोस और किसका ग्लूकोस, यानी कि ग्लूकोस और ग्लूकोज, इनमें क्या होता है कि इंटर कन्वर्जन होता है कि अगर इनके क्या है कि श्रेय वाले कार्बन की बात कर रहे थे अपन, तो इसमें क्या होता है कि अगर क्या करते हैं कि समूह को विपरीत करते हैं तो इन दोनों में एक दूसरे में क्या हो जाता है इंटरचेंज हो जाता है कि अगर अपन इसको इस ग्रुप को इधर और इसको इधर लाते हैं तो ये इंटरचेंज करेंगे तो एक दूसरे की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपने क्या किया है, यहाँ पर तो क्या किया था, ये क्या था एल्डो ट्रायोस, फिर इससे क्या हुआ एल्डो टेट्रोस, फिर क्या प्राप्त हुआ एल्डो पेंटोस, और इससे ये क्या हो जाएंगे एल्डो हेक्सोस। एल्डो हेक्सोस, यानी कि आपके पास क्या किया अपन ने कि एल्डो ट्रायोस से एल्डो हेक्सोस का अपन ने यहाँ पर फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो ये इसकी बात थी। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है अपने पास कीटोनों के, कीटोन्स के ओरिएंटेशन की अब बात करेंगे। तो कीटोन्स के ओरिएंटेशन पर अगर अपन बात करें अभिविन्यास में तो क्या है कि इनका भी ओरिएंटेशन क्या है एल्डोसो की हेल्प से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि अपन क्या लेते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की क्या करते हैं कि फेनिल हाइड्रोजन के साथ अगर अपना रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं कि एक समान क्या बनाते हैं कि ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ओसाजोन बनाने के लिए क्या है कि केवल क्या है कि जो फर्स्ट 2 कार्बन है वही क्या करते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल है चाहे वो ग्लूकोज का है चाहे वो फ्रक्टोज का है तो उसके ओनली क्या है कि फर्स्ट 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन मॉलिक्यूल्स ही क्या करेंगे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और अतः दोनों के क्या है कि शेष कार्बन परमाणु का ओरिएंटेशन क्या रहेगा समान रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या है कि कीटोनों का क्या कर सकते हैं ओरिएंटेशन, यानी कि या ओरिएंटेशन या अपने क्या बोले कॉन्फ़िगरेशन अपना ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कीटोस का ओरिएंटेशन एल्डोसों की सहायता से हेल्प से डिटरमाइन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है फॉर एग्जांपल अपने लिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या होता है कि यदि क्या करते हैं ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सेम ओसाजोन
ओसाजोन का फॉर्मेशन मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है ना, पीछे पढ़ चुके हैं आप। ओसाजोन बनाते हैं लेकिन ओसाजोन बनाने में ओनली फर्स्ट 2 कार्बन एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। अतः दोनों यानी कि बोथ दोनों के शेष, दोनों यहाँ पर कौन है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, दोनों के शेष कार्बन एटम्स परमाणुओं का कॉन्फ़िगरेशन अभिविन्यास समान होगा, ठीक है। तो अब अपनी इसकी ओसाजोन फॉर्मेशन की आपको बताया थी कि भी 3 स्टेप्स में होता है ओसाजोन का, अपने मैकेनिज्म सहित बात की हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि अपन ग्लूकोज लेते हैं, तो ग्लूकोज क्या होता है, CHO 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो इस पर CH2OH, इधर OH H OH H H OH और ये क्या है OH और यहाँ पर ये H, यानी कि इसके 2 कार्बन यही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। बाकी जो स्ट्रक्चर वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर क्या है कि अपन ओसाजोन का फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि 3 फेनिल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज होंगे। 3 स्टेप्स में आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी ये, ठीक है ना। तो C6H5NH NH2 ये क्या है, फेनिल हाइड्रोजन है। तो यहाँ से इससे क्या फॉर्म होगा, ओसाजोन। तो ओसाजोन क्या होता है, COO NH सॉरी NH C6H5 C डबल बॉन्ड NH C6H5 और बाकी सेम यू का यू रहेगा, HOH COH HCOH H और CH2OH, ये क्या है, ओसाजोन। अब क्या है कि इसी तरह से अगर अपन फ्रक्टोज से कराते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसके 3 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे फेनिल हाइड्रोजन के, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, ओसाजोन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और ये क्या होता है फ्रक्टोज, CH2OH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कीटोनिक समूह आ जाएगा, ठीक है, CHOH COH H COH H और CH2OH, ये तो क्या है ग्लूकोज और ये क्या है फ्रक्टोज, ठीक है। तो इन दोनों से क्या है, ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि दोनों की क्या है कि भाई स्ट्रक्चर क्या है कि इनके ये 2 कार्बन एटम, इसका ये 2 और इसके ये 2 ही क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते, बाकी जो सेम है। अब आप देख रहे हैं बाकी इनका क्या है, दोनों का ये जो 4 कार्बन का सिस्टम है ये क्या है, इनमें सभी में क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप
कि जो कीटोस है उनका भी क्या है कि आप ओरिएंटेशन इससे कैलकुलेट यानी कि उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक आएगा, नया टॉपिक लेंगे अगले उसमें, तो वो क्या है, एरिथ्रो और थ्रियो विवरिन समावयवी, यानी कि एरिथ्रो एंड थ्रियो डाई स्टेरियो स्टेरियो आइसोमर। ठीक है, तो इस पर अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।